हिस्टोरिकल डायरीज के तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं रिजवान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, इंसान की मौत के बाद इंसान के साथ क्या होता है, उसकी रूह आखिर कहाँ चली जाती है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी मरने वाले ने इस दुनिया में आकर किसी इंसान को नहीं बताया। लेकिन इंसान ने जब से इस दुनिया में पहला कदम रखा है तब से लेकर आज तक इस सवाल के जवाब को तलाश कर रहा है। दरअसल इंसान जब इस फानी दुनिया को छोड़कर जाता है तो उस इंसान की रूह उसके जिस्म और इस दुनिया को छोड़कर ऐसे मकाम की तरफ सफर करती है जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है। लफ्ज़ बरज़ख दो चीज़ों के दरमियानी फासले या पर्दे को कहा जाता है। इस आलम को आलम बरज़ख इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका दौरानिया इंसानी रूह कब्ज़ होने और क़यामत बर्पा होने के दरमियान का तमाम वक्त होता है। इसको आलम कब्र भी कहा जाता है। मरने के बाद क़यामत कायम होने तक तमाम इंसान और जिन इस आलम में रहेंगे। मोमिन के लिए ये आलम जन्नत की तरह होता है और काफिर के लिए जहन्नुम की तरह। रवायत के मुताबिक दुनिया में इंसानी रूह कब्ज़ करने के बाद कब्र में उसकी रूह को फिर से उसके मादी जिस्म में मुंतकिल कर दिया जाता है, जहां मुनकिर नकीर उस इंसान से सवाल जवाब करते हैं और उसके बाद उस शख्स के अमाल के मुताबिक दो नूरानी फरिश्ते उसे आसमान की तरफ लेकर चले जाते हैं। अगर रूह मोमिन और नेक होती है तो उसे इलीन नामी आलम में छोड़ दिया जाता है और अगर रूह बुरी और शिर्क व कुफर करने वाली होती है तो उसे सिजीन में डाल दिया जाता है। इलीन और सिजीन आलम बरज़ख के दो ठिकाने हैं जो काफिर और मोमिन के लिए खास हैं। इलीन के मोमिनों पर अल्लाह पाक की नेमतें नाजिल होती हैं। वो बागनुमा मुकाम पर एक दूसरे के साथ रहते हैं। यहाँ नेक रूहें एक दूसरे को पहचान लेती हैं जिन्हें वो दुनिया में जानती थी। ये रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं और एक दूसरे से बातें करती हैं और दुनिया के हालात और वाक़यात को याद करती हैं जो वक़्त उन्होंने दुनिया में एक साथ गुजारा था। ये रूहें यहाँ नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती रहती हैं कि मेरा फलां रिश्तेदार किस हाल में है। अगर नई आने वाली रूहें उन्हें बताएं कि तुम्हारा फलां रिश्तेदार तो मर चुका है मगर वो यहाँ नहीं पहुंचा तो ये बरज़खी रूहें समझ जाती हैं कि उन्हें सिजीन में डाल दिया गया होगा। नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार इलीन में ऐसे ही करती हैं जैसे कोई घर से दूर अपने घर वालों के मिलने का इंतज़ार करता है। बरज़ख में नेक रूहों के अलावा अंबिया कराम, सहाबा कराम, शुहदा और सालिहीन की रूहें भी एक साथ एक मकाम पर इकट्ठी रहती हैं। नाज़रीन गिरामी, रवायत में आता है कि नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी, जैसा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि मेरे वसाल के बाद सबसे पहले तुम ही मुझसे मिलोगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के तकरीबन 6 माह बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिली। वो शुहदा जो दुनिया में अल्लाह की राह में शहीद हुए उनकी रूहें कहाँ रहती हैं, इसके मुतल्लिक सही मुस्लिम की एक मशहूर रवायत है जिसमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में कत्ल किए जाने वालों के मुतल्लिक फरमाया, उनकी रूहें सब्ज परिंदों के शिकम में होती हैं। उनके लिए ऐसी कंदीलें हैं जो अर्श के साथ लटकी हुई हैं और वो रूहें जन्नत में फिरती रहती हैं, जहाँ चाहें वहाँ जाती हैं और जो चाहे वो खाती हैं और फिर उन कंदीलों की तरफ लौट आती हैं। फिर उनका रब उन रूहों से कहता है कि क्या तुम्हें किसी चीज़ की ख्वाहिश है? वो जवाब देती हैं कि हम और क्या ख्वाहिश करें, हम जन्नत में जहाँ चाहे घूमते और जो चाहे खाते पीते हैं। दुनिया में नींद और ख्वाब आलम बरज़ख की ही एक मिसाल है। कभी कभी इंसान को ऐसा ख्वाब आता है जिससे बराह रास्त इंसान की रूह मुतासिर होती है और इस ख्वाब की तासीर इंसान के प्लान पर भी होती है जिसे वो साफ महसूस करता है। बाज़ दफ़ा ख्वाब देखने वाला इंसान नींद में ही खड़ा हो जाता है और चलता फिरता है, बातें करता है, हालांकि वो नींद में होता है क्योंकि उस शख्स का जिस्म ख्वाब की दुनिया से जुड़ा होता है और वो हर बात महसूस करने लगता है। बिल्कुल इसी तरह बरज़ख में जब इंसानी रूह जज़ा या सज़ा पाती है तो उसका असर कब्र में मौजूद जिस्म पर भी होता है। जैसा कि सही मुस्लिम की एक रवायत है कि हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु निजार के बाग में अपने खच्चर पर सवार थे
और हम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि अचानक आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खच्चर बिलक गया। करीब था कि वो आपको गिरा देता। उस जगह 5-6 कब्रें थी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि क्या कोई इन कब्रों को पहचानता है कि ये किसकी हैं? एक शख्स ने कहा कि मैं जानता हूँ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इन्हें कब दफनाया गया? उसने जवाब दिया कि ज़माने शिर्क में। तब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन लोगों को अपनी कब्रों में अजाब दिया जा रहा है। अगर ये खतरा ना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता कि इस अजाब में से कुछ तुम्हें भी सुना दे जो इस वक्त मैं सुन रहा हूँ। इब्ने फारिस कतबी अपनी तारीख़ फारिस में एक रवायत बयान करते हैं कि 590 हिजरी में बगदाद के एक मकाम तिल अहमद के पास एक मुर्दा बोसीदा हालत में पाया गया जिसकी सिर्फ हड्डियां बाकी थी। उसकी कैफियत यह थी कि ऐसा मालूम होता था कि उसके दोनों हाथों और दोनों पैरों में लोहे के कील ठोके गए। कीलों के निशान उसके पेट और पेशानी पर भी थे और बड़ी खौफनाक हालत में वो मुर्दा अपनी कब्र में पड़ा हुआ था। पानी के बहाव ने तिल अहमद की जमीन को खोल दिया और वो मुर्दा कब्र से बाहर आ गया। उसे देखकर सबको इबरत हुई थी। बाज़ गुमराह अक़वाम और मज़ाहिब का ये अकीदा है कि मरने के बाद इंसानी रूहें अपने अमाल के मुताबिक जानवर या हैवानात की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। ये रूहें दुनिया में ही चक्कर काटती रहती हैं और कभी कभी रूहें जिस्म में वापस भी आ जाती हैं। ये वही बातिल अकीदा है जिसे हिंदुस्तान में हिंदू मत के लोग मानते हैं। ये एक गुमराहकुन और बातिल नजरिया है। अंबिया कराम की तालीमात हमें यह बताती हैं कि रूह जिस्म से एक मरतबा खारिज हो जाए तो किसी सूरत जिस्म में वापस नहीं आती, बल्कि उन पर बरज़ख में अज़ाब व सवाब होता है जो जिस्म और रूह दोनों पर है, ख्वाह वो इकट्ठे हों या अलग अलग। बेशक मौत एक हकीकत है। दुनिया से बरज़ख और बरज़ख से हशर तक का सफ़र ही जी रूह को करना है और इस सफ़र का ज़ादे राह वो अमाल हैं जो हम इस दुनिया में करेंगे। लिहाजा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु बयान करते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों की ज़ियारत किया करो ताकि आखिरत की याद आए। मुर्दे को नहलाया करो कि फ़ानी जिस्म को छोड़ना बहुत बड़ी नसीहत है और जनाजे की नमाज पढ़ो ताकि तुम गमगीन हो, क्योंकि गमगीन अल्लाह के साए में होता है और नेकी का काम करता है। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा और हमारे चैनल हिस्टोरिकल डायरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।